हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है। चलिए क्लास 11 का जो फिजिक्स पढ़ रहे थे उसी को और आगे कंटिन्यू करेंगे और खास करके हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे। ठीक है, चलिए अच्छा याद कीजिएगा, जब हम स्टार्टिंग का आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाए थे तो हम आपको बताए थे कि हमारे सिलेबस में जो है टोटल 3 तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन अपने को पढ़ना है। सबसे पहला क्या है, ऑब्लिक बोलो या फिर सिंपल शब्द में बोलो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसको हम लोग पूरा रूप से खत्म कर चुके हैं। आज जो है हमारा दूसरा टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग डील करेंगे। और जैसे कि आप हेडिंग देख भी रहे होंगे, प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट बोल लो या इन सिंपल बोलोगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, इसमें कई केस पॉसिबल है, हम लोग 2 केस को सीखेंगे, देखेंगे और उस 2 केस को इतना अच्छा तरह से हम लोग सीख लेंगे कि किसी भी तरह का अगर सवाल आएगा तो हम लोग आराम से डील कर पाए। क्लियर है? जो भी ये सिचुएशन आज हम लोग देख रहे हैं, आप इसको थ्योरी का पोर्शन कम मानो, सवाल का पोर्शन ज्यादा मानो। ठीक है, चलिए सुनिएगा। सबसे पहला सिचुएशन क्या है, क्या ए बॉडी, पहला केस ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए सर्टेन हाइट वर्टिकली अबव द ग्राउंड विथ इनिशियल वेलोसिटी u। सवाल वाला मतलब सिचुएशन वाला बोल रहा है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको प्रोजेक्ट किया गया है कुछ हाइट पर से, जमीन से कुछ हाइट पर से प्रोजेक्ट किया गया, और प्रोजेक्ट भी कैसे किया गया, हॉरिजॉन्टली फेंका गया है ना। चलिए हम इस चीज को आपको फिगर के थ्रू समझाते हैं और दिखाते हैं। देखिएगा, मान ले लिए ये मेरे पास एक ग्राउंड है, ठीक है, और यहां से h हाइट दूर कुछ टावर ओवर है, कुछ भी है मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है और यहां से h हाइट दूर मेरा कोई टावर है, बिल्डिंग है, कुछ भी है जमीन से h हाइट पर। ठीक है, और यहां से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर दिया गया। और कैसे प्रोजेक्ट किया गया आपका बॉल को? हॉरिजॉन्टली। देखिए, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली। कैसे प्रोजेक्ट किया गया है? हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए सर्टेन हाइट वर्टिकली अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से ऊपर कुछ हाइट पर से बॉल को प्रोजेक्ट कर दिया गया है हॉरिजॉन्टली। क्लियर है? हॉरिजॉन्टली का क्या मतलब है, समझिएगा बात को। आपका बॉल को ऐसे फेंका गया है, ऐसे। ठीक है, कहने का मतलब आपका बॉल जाएगा 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 और ऐसे करके जमीन पर गिर जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा केस लेंगे उसमें हम बॉल को हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल पर फेंकेंगे, तो आपको पता है कि थोड़ा और ऊपर जाएगा बॉल और वापस से गिरेगा। तो सिचुएशन समझ में आया? सिचुएशन ये है कि अगर ये टावर है तो बॉल को ऐसे फेंके एकदम सीधा हॉरिजॉन्टली, ऐसे जाएगा 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 गिर जाएगा। दूसरा केस क्या होगा, हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल पर फेंकेंगे तो थोड़ा ऊपर जाएगा और ऐसे करके गिरेगा। क्लियर है? तो ये केस है हमारा, हम बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंके हैं। सुनिएगा बात को, t बराबर 0 पर हम बॉल को फेंके हैं और बॉल आएगा 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 और जमीन पे बॉल गिर जाएगा। ठीक है, और मान लेते हैं हम t बराबर कैपिटल T पे बॉल जमीन पे टकरा गया है। कोई दिक्कत नहीं है, सारा बात क्रिस्टल क्लियर है। ठीक, चलिए हम अपने मन से कुछ डायरेक्शंस मानते हैं। देखिएगा, हम इस हॉरिजॉन्टल की तरफ को मान रहे हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, और हम नीचे की तरफ वाई एक्सिस मान रहे हैं। आप बोलोगे सर नीचे की तरफ क्यों मान रहे हो? मेरा मन, प्लस माइनस तो हम अपने मन से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम नीचे की तरफ y एक्सिस मान लिए और इधर की तरफ x एक्सिस मान लिए, और जैसे ही नीचे की तरफ y एक्सिस माने तो मेरा बच्चा समझ गया कि सर नीचे की तरफ आप पॉजिटिव लेने वाले हो और ऊपर की तरफ बाय डिफॉल्ट निगेटिव हो जाएगा। और सिमिलरली इस डायरेक्शन में सारा सब कुछ पॉजिटिव और इस डायरेक्शन में सारा सब कुछ निगेटिव। यहां तक कहानी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गया। नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव है और इस साइड का डायरेक्शन पॉजिटिव, और बाय डिफॉल्ट ऊपर का डायरेक्शन निगेटिव और इस साइड का डायरेक्शन क्या है, निगेटिव। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं। अगर हम आपसे एक छोटा सा बात पूछेंगे कि किसी भी इंस्टेंट में पार्टिकल के पास एक्सीलरेशन कितना है, मान लो ये आपका बॉल यहां जब पहुंचा हुआ है, तो बस हम आपसे इतना जानना चाहते हैं कि बताओ इसके पास एक्सीलरेशन कितना है। तो आप बोलोगे कि सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो हमको कुछ दिख नहीं रहा है एक्सीलरेशन टाइप का, फोर्स टाइप का, तो जो भी दिखेगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में दिख रहा है। एंड मेरा बच्चा आराम से बोल सकता है कि सर जो एक्सीलरेशन है वो नीचे की तरफ है, एंड दैट इज जी। क्लियर है बात? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे जो है हम लोग वही कहानी बनाएंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, उसके बाद जाके रेंज निकालेंगे, वेलोसिटी एट द टाइम जब आपका बॉल ग्राउंड से स्ट्राइक करता है तो उस मोमेंट में उसके पास क्या वेलोसिटी है, और जब वो ग्राउंड से स्ट्राइक करता है तो ग्राउंड के साथ कितना एंगल पर स्ट्राइक करता है। जो कहानी हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में बनाए थे, सारा का सारा डिट्टो कहानी वही बनाएंगे। लेकिन अगर आप याद करोगे तो कहानी बनाने से पहले हम क्या करते थे, गैलीलियो भाई साहब की बात को मानते थे। गैलीलियो भाई साहब क्या बोलता था? गैलीलियो भाई साहब ये बोलता था कि मोशन इन ए म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। कहने का मतलब इतना है कि हम लोग एक्स डायरेक्शन का मोशन को अलग लिखेंगे और वाई डायरेक्शन का मोशन को अलग लिखेंगे। जो काम हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में किए थे, डिट्टो वही काम को हम लोग यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए सुनिए, इस साइड में हम लिख रहे हैं एक्स डायरेक्शन का मोशन को,
और इस डायरेक्शन में हम लोग लिख रहे हैं वाई डायरेक्शन का मोशन को। कोई दिक्कत नहीं। चलिए सारा बात को आराम आराम से समझते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम आपसे पूछेंगे इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो आप बोलोगे सर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन तो यही है यू, सारा का सारा वेलोसिटी अगर हम ध्यान से देखेंगे तो वो तो एक्स डायरेक्शन की तरफ ही है। तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन क्या होगा, डेट इज यू प्लस यू की माइनस यू। सर आप इधर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, इसका मतलब प्लस यू। ठीक है। अगर हम आपसे पूछेंगे इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन, तो आप बोलोगे सर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन, क्या इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन कुछ है? नो सर, जो भी वेलोसिटी है वो सारा का सारा वेलोसिटी क्या है, वो सारा का सारा वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इसका मतलब वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी अपना क्या है, जीरो। यहां तक बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगली बात, अगर हम आपसे पूछे एक्सीलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन, एक्सीलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो आप हमको बताओ क्या आपको दिख रहा है कोई एक्सीलरेशन एक्स डायरेक्शन की तरफ? तो आप बोलोगे नो सर, एक्सीलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन तो कुछ है ही नहीं। इसका मतलब एक्सीलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन कितना हो जाएगा, जीरो। बढ़िया बात है। अगर हम आपसे पूछेंगे एक्सीलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन, तो आप बोलोगे सर सारा का सारा एक्सीलरेशन तो जी है और डेट इज हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में, या हम सिंपली बोलेंगे वाई डायरेक्शन में। और किधर की तरफ है, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ को हम पॉजिटिव लेके चले, इसका मतलब सारा का सारा एक्सीलरेशन नीचे की तरफ, और कितना है, प्लस जी। तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं बाबू क्या, जी। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम पहला इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, देखिएगा v इज इक्वल्स टू यू प्लस का a इंटू टी। लेकिन हमको याद आया कि गैलीलियो भाई साहब क्या बोला है कि x डायरेक्शन का मोशन को अलग लिखो और y डायरेक्शन का मोशन को अलग लिखो। और या हम सिंपल शब्द में बोल सकते हैं कि x डायरेक्शन का मोशन को कोई लेना देना नहीं है y डायरेक्शन के मोशन से। तो हम बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन बराबर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन इंटू एक्सीलरेशन अलोंग x डायरेक्शन। ठीक, बढ़िया। अगर हम ध्यान से बोलेंगे तो ये वाला टर्म तो अपना जीरो हो जाएगा। सर क्यों? काहे कि एक्सीलरेशन अलोंग x डायरेक्शन तो जीरो है। तो इसका मतलब वहां से भी वही कहानी आया कि फाइनल वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन डेट इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन, और इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन कितना है सर, u है। बहुत बढ़िया बात है। अगर यही सेम इक्वेशन को इधर लगाएंगे तो आप बोलोगे सर फाइनल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन प्लस का एक्सीलरेशन अलोंग y डायरेक्शन इनटू का टाइम। बढ़िया। अगर हम आपसे पूछेंगे इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन, तो आप बोलोगे जीरो। इसका मतलब इसमें ये वाला टर्म क्या हो गया, जीरो। अगर ये वाला टर्म जीरो हो गया तो फाइनल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन क्या हो गया, एक्सीलरेशन अलोंग y डायरेक्शन दैट इज g इनटू का टाइम, g इनटू का t। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक सारा बात क्रिस्टल क्लियर है। इस दोनों बात को पकड़ते हुए हम एक सिचुएशन आपको दिखाते हैं। जैसे मान लो हम इस इंस्टेंट का बात कर रहे हैं, यहां पर आपका बॉल है, ठीक है। तो हम बोलेंगे इस बॉल के पास नेट वेलोसिटी बताओ कितना है। तो आप बोलोगे सर इतना पता है कि इधर की तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है डेट इज u, क्लियर है। और वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है डेट इज कितना, g इंटू टी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, कुछ ना कुछ इधर की तरफ होगा। और ये नेट वेलोसिटी कितना होगा, डेट कम्स आउट टू बी अंडर रूट में u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। आई होप समझ पा रहे होंगे कि हम आपसे पूछ रहे हैं किसी इंस्टेंट पर पार्टिकल का वेलोसिटी बताओ। तो आप बोलोगे सर पार्टिकल के पास तो दो वेलोसिटी होगा, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डेट इज u और एक वर्टिकल डायरेक्शन में डेट इज g इंटू टी। इस इक्वेशन को देखते हुए हम आराम से ये बात को बोल पा रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि अगर x और y डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो इसका मतलब नेट वेलोसिटी कहीं इधर की तरफ आएगा। और कितना आएगा, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा। लेकिन यहां तो दोनों के बीच में एंगल 90 है, इसका मतलब cos 90 वाला टर्म जीरो हो गया। तो जो भी आएगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, मतलब अंडर रूट में u स्क्वायर प्लस का g स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। आई होप आपको बात समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला सिचुएशन बोलते हैं। हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। तो हम बोलेंगे सर s बराबर यू टी प्लस का हाफ इंटू ए इंटू टी का स्क्वायर। लेकिन वापस से याद आया कि गैलीलियो क्या बोला था कि x डायरेक्शन का मोशन को अलग लिखो, y डायरेक्शन का मोशन को अलग। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग x इंटू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x इंटू टी प्लस का एक्सीलरेशन अलोंग x इंटू टी। लेकिन वापस से कहानी समझ में आया कि सर ये तो जीरो हो जाएगा। क्यों? काहे कि एक्सीलरेशन अलोंग x डायरेक्शन तो जीरो है, इसका मतलब ये पूरा टर्म जीरो आ गया। तो हमको समझ में आ गया कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग x मान लेते हैं हम अपने तरफ से, देखिएगा ध्यान से, मान लेते हैं हम अपने तरफ से डिस्प्लेसमेंट अलोंग x जो आया है डेट कम्स आउट टू बी x, जिसको आगे चल के हम रेंज बोल देंगे। क्लियर है? फिलहाल हम x मान के चल रहे हैं। तो हम बोलेंगे क्या, x बराबर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x यहां पर u है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, u इंटू टी। आई होप आपको बात समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलिए
आगे बढ़ते हैं। अब हम इस सिचुएशन को y के लिए लिखते हैं तो हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट अलोंग y बराबर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y इंटू टाइम प्लस का हाफ इंटू एक्सेलरेशन अलोंग y इंटू टाइम का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, सारा बात क्रिस्टल क्लियर है, बढ़िया। डिस्प्लेसमेंट अलोंग y हम मान लेते हैं अभी y फिलहाल के लिए, वरना तो हमको दिख रहा है h है, लेकिन फिलहाल के लिए हम मान लेते हैं y बराबर ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा। काहे सर ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा? अरे बाबू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन तो जीरो है, तो इसका मतलब जीरो इंटू समथिंग इज ऑलवेज जीरो। तो वापस से क्या आ गया, y बराबर हाफ इंटू एक्सेलरेशन अलोंग y कितना है g, तो g इंटू टाइम का स्क्वायर। आई होप आपको सारा बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक मात्र बच गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसको भी लगा ही लेते हैं ना, कहीं उसको बुरा ना लग जाए। तो हम बोलेंगे क्या, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की वैल्यू फाइनल वेलोसिटी अलोंग x का स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन अलोंग x इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग x, ठीक है। लेकिन मेरा बच्चा बोलेगा सर वापस से ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, क्यों सर? कहे कि एक्सेलरेशन अलोंग x डायरेक्शन तो जीरो है, इसका मतलब वापस से इस टर्म को हम क्या करेंगे, जीरो बना दिए, ठीक है। तो वहां से भी फिर कहानी आ गया क्या, फाइनल वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन, स्क्वायर से स्क्वायर चला गया, तो वापस से कहानी आ गया क्या, u। और आना भी था, है ना, अपने को कुछ सोचना ही नहीं, तो आना भी था। क्यों? कहे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि वेलोसिटी जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फिक्स है, कांस्टेंट है, वो बदलेगा ही नहीं। तो देखो दोनों सिचुएशन से तो वेलोसिटी यू ही आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। यही इक्वेशन y के लिए लगाते हैं, तो मेरा बच्चा बोलेगा बड़ा आसान है सर, लगा लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन का स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू एक्सेलरेशन अलोंग y इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग y, है ना। आपको दिख रहा है, मैं एक बार देख लेता हूँ, आपको सारा सब कुछ दिख तो रहा है। हाँ बढ़िया होने, थोड़ा छोटा हो गया लेकिन कोई बात नहीं, आप थोड़ा तो कंप्रोमाइज कर लिए, है ना, कि फाइनल वेलोसिटी अलोंग y का स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू एक्सेलरेशन अलोंग y इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग y, ठीक है, बढ़िया। अगर हम आपसे पूछेंगे इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y, तो आप बोलोगे सर तभी से तो जीरो है, सर जीरो है तो कुछ सोचना नहीं, ये पूरा टर्म जीरो आ गया। तो आपका फाइनल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन क्या आ गया, डेट कम्स आउट टू बी अंडर रूट में 2 इंटू एक्सेलरेशन अलोंग y क्या है g, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y को अभी थोड़ा देर के लिए हम मान लेते हैं y, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी अलोंग y क्या आ गया, अंडर रूट में 2gy, ठीक है। अब थोड़ा सा जो है हम आपको इस दोनों को कंपेयर करते हुए कुछ सिचुएशन दिखाना चाहते हैं। कहाँ दिखा दे, कहाँ दिखा दे, कहाँ, ऊपर मिटा दे ना, आप ऊपर लिख लिए होंगे, है ना, ऊपर लिख लिए होंगे, हम उम्मीद करते हैं ना, हम ऊपर को मिटा रहे हैं ना, थोड़ा सा हम सिचुएशन को दिखाना चाहते हैं, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, आप पॉज यूज करके स्टार्टिंग में नोट कर लीजिएगा सिचुएशन, जब अगर आपका थोड़ा बैक हो गया, है ना। चलिए इस दोनों को सिचुएशन को दिखाना चाह रहे हैं। अगर हम आपसे इस सिचुएशन का बात करेंगे तो आप बोलोगे सर ये हमारा जमीन था, यहाँ से कुछ h हाइट ऊपर था, और मान लेते हैं कि u वेलोसिटी से गिरा था, तो बॉल गिरते गिरते यहाँ पर आ गया, मतलब बॉल जो है टोटल मान लेते हैं y हाइट नीचे आ गया अब, ठीक है। तब आपसे पूछा गया कि इस मोमेंट में वेलोसिटी बताओ। एक तो है कि अगर आपको टाइम के फॉर्म में वेलोसिटी पूछेगा तो हम ये काम कर देंगे, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में वेलोसिटी पूछेगा तब कैसे सोचेंगे। तो वापस से आप सारा बात बोलोगे सर एक तो वेलोसिटी इनिशियल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, और वो कितना होगा सर, बार बार निकाले हैं, डेट विल बी u, ठीक है। और एक वेलोसिटी होगा आपका किधर की तरफ, वर्टिकल डायरेक्शन में। अब हम चाह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के टर्म में फाइनल वेलोसिटी को लिखना, फाइनल वेलोसिटी को लिखना किसके टर्म में, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। तो डिस्प्लेसमेंट के टर्म में ये आ जाएगा, ठीक है। टाइम के टर्म में चाहिए होगा तो ये आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में चाहिए होगा तो ये आ जाएगा। तो लिखते हैं ये कितना होगा सर, अंडर रूट में 2 इंटू जी इंटू वाई। आप समझ पा रहे हैं, वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन, y के टर्म में क्या हो जाएगा ये, क्यों, कहे कि कितना हाइट नीचे आया, तो हम मान के चल रहे y हाइट नीचे आया, तो y हाइट के लिए ये, ठीक। तो आप समझ गए कि इस दोनों को देखते हुए नेट वेलोसिटी इधर की तरफ आएगा, और ये आएगा कितना, तो अंडर रूट में दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, u का स्क्वायर u, और रूट अंडर में इसका स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 2gy, ठीक है। तो इस तरह से सारा कहानी हम लोग बड़ा आसान तरीका से सोच सकते हैं, ठीक है।
तो आई होप, उम्मीद कर रहे हैं हम कि आपको एक्स डायरेक्शन का मोशन को लिखना आ गया होगा, वाई डायरेक्शन का मोशन को बहुत अच्छी तरह से लिखना आ गया होगा। अगर हमको ये बात लिखना आ गया ना तो बाकी सब चीज़ बहुत आसान है हमारे लिए बाबू। आप इस बात को मान के चलो कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बोल लो, या हम इन सिंपल रेंज बोलना चाहेंगे तो वो सब कुछ हम निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप इसको नोट करो। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा बात हम पूछना चाहते हैं कि अगर आपका पार्टिकल यहां से चलते 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 यहां पर पहुंचा है तो आप बताओ पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्टेंस नहीं पूछ रहे, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो मेरा बच्चा बोलेगा सर पार्टिकल के बारे में तो नहीं पता, लेकिन आप इतना सिखाए हैं कि डिस्प्लेसमेंट जब भी अपने को निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाला एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। इसका मतलब इसको और इसको ज्वाइन करने वाला एक लाइन बना देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, क्या आपको ये पता है? नो सर। क्या आपको ये पता? हाँ, एच हाइट सवाल वाला दिया हुआ है। क्या आपको ये पता है? नो सर। तो हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, मतलब आपको उसके लिए इसका और इसका दोनों का जानकारी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हम आपसे एक छोटा सा बात पूछेंगे कि आप हमको बता सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन कितना है, तो आप बोलोगे सर वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है? तो पार्टिकल तो है, जो भी बॉडी था या पार्टिकल था जो भी था वो कितना नीचे आया, तो वो एच हाइट नीचे आया है। तो हम बोल सकते हैं कि सर एक बात क्रिस्टल क्लियर है, क्या कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन कितना है? एच। बढ़िया। अगर हम आपसे पूछेंगे डिस्प्लेसमेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना है, तो आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो है, जो एक्स है, जिसको हम लोग बाद में रेंज ही बोल देते हैं। क्लियर है? तो ये सब चीज था, है ना। अभी हम क्यों बोल रहे हैं इस बात का थोड़ा देर में आपको समझ में आएगा। ठीक है, आप इस सब को नोट कीजिए, फिर हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह निकालते हैं। चलिए, हमारे पास तो थोड़ा जगह की कमी थी, इस वजह से हम डायग्राम मिटा दिए है ना। आपके पास डायग्राम होगा, आप वहां पर ध्यान से देखते रहिएगा। इक्वेशन हम यहां पर लिखे, बिना इसके भी बना सकते थे, लेकिन थोड़ा सा हम आपको कनेक्ट कराना चाह रहे हैं इक्वेशन का क्या इंपॉर्टेंस होता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम है आपको क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना। टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, जिसको हम लोग कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना। तो आपसे अगर हम पूछेंगे टाइम वाला इक्वेशन को, तो आप बोलोगे सर टाइम वाला तो एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, इन दोनों में कोई लगाना पड़ेगा। ठीक है, बढ़िया बात है। अगर हम बोलेंगे ये लगा लो, तो आप बोलोगे सर एक्स के बारे में तो आइडिया नहीं है, एक्स के बारे में तो हमको कोई आइडिया नहीं कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है, रेंज वो तो निकाले नहीं, पता भी नहीं कैसे निकालेंगे। तो हम बोलेंगे क्या ये लगा के काम हो जाएगा? बिल्कुल। आप बोलोगे 100% हो जाएगा। क्यों? कहे कि हम यहां पर डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन वाई लिए हैं, लेकिन अगर हम फाइनल का बात करें, शुरुआत से चल के अंतिम नीचे आने तक का, तो आप बोलोगे कि सारा का सारा डिस्प्लेसमेंट तो वाई डायरेक्शन में जो आया है दैट इज एच, हाइट ऑफ टावर है। अरे बच्चा, ऊपर टावर पर से कोई चीज को फेंका गया गया नीचे की तरफ गिरा, तो वो जो डिस्प्लेसमेंट है वाई डायरेक्शन में, वो पूरा डिस्प्लेसमेंट है दैट इज हाइट ऑफ टावर। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, सिंपली बोलेंगे सी वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये आपके कन्वीनियंट के लिए लिख रहे हैं ना बाबू, वरना तो डायरेक्ट अपन इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है, तो हम बोलेंगे क्या, वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो टाइम वाला इक्वेशन पकड़ना पड़ेगा ना। हाँ, इसको पकड़े तो आप बोलोगे सर डायरेक्ट यहां से आप इतना काम करोगे तो यहां से आ जाएगा y बराबर हाफ इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर। ये इक्वेशन था। ठीक है, अब सुनना बात को, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे हैं, इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट देखिएगा ध्यान से, यहां से एच हाइट पर से छोड़ा गया, यहां से लेकर यहां पर आया है ना, ऐसे छोड़ा गया तो चलते 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 यहां पर आया। तो ये वाला t बराबर 0 है और ये वाला t बराबर क्या है, कैपिटल T। ठीक है, तो अगर हम आपसे एक छोटा सा बात पूछेंगे कि कितना समय लगा इसको यहां से यहां आने में, वही तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो आप बोलोगे सर यहां से यहां आने में टाइम को मान लिया है कैपिटल T। ठीक है, इसका मतलब स्मॉल t को हम कैपिटल T से रिप्लेस करेंगे। और डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन कितना हुआ है, तो आप बोलोगे सर सारा का सारा डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन की तरफ हुआ है कितना, दैट इज हाइट ऑफ टावर। देखो ना, यहां से लेकर यहां तक आया है, ऊंचाई इतना है, नीचा इतना है, मतलब इतना हाइट का डिस्प्लेसमेंट हुआ और इतना हाइट क्या है, दैट इज हमारा हाइट ऑफ टावर। ठीक है, तो डायरेक्टली हम y को क्या लिखेंगे, h से रिप्लेस कर देंगे। सुनिएगा, तो हम क्या बोलेंगे, h y के जगह h, क्यों, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन। ठीक है, बराबर हाफ इंटू एक्सीलरेशन दैट इज g इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट इंटू टी का स्क्वायर। तो यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ गया, अंडर रूट में 2h/g।
आई होप इतना बात तो समझ में आ रहा होगा आपको कि ये 2 इधर चला जाएगा तो 2h, g नीचे आ जाएगा 2h/g और t से रूट घटा देंगे यहाँ से तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 2h/g। अगर आप ध्यान देखो तो डिट्टो यही टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा कब आया था, जब हम किसी भी बॉल को रेस्ट पर से रिलीज किया करते थे। किसी भी बॉल को जब हम रिलीज किया करते थे तो उसको नीचे आने में कितना समय लगता था, डेट इज अंडर रूट में 2h/g। तो डिट्टो वही हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आया है। ठीक है, क्लियर है। तो हम ये नहीं बोलेंगे आपको याद करने के लिए, हम आपको ये बोलेंगे कि आप कैसे इस इक्वेशन पर आएंगे और कैसे चीज को सोचेंगे, ये जरूरी है ना। हम इसको याद करने बिल्कुल नहीं बोलेंगे। हाँ, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में हम आपको बोले तो याद करने, लेकिन इस सब सिचुएशन में हम आपको नहीं बोलेंगे। लेकिन हम आपको बोलेंगे कि यू शुड नो दी वे, कैसे हम लोग किसी तरह से इक्वेशन बना के सारा काम करते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा एक बार मेरा साथ दीजिएगा हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने में, है ना। चलिए रेंज निकालते हैं हम लोग, जिसको हम लोग आर बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे सर रेंज निकालना है, तो रेंज के लिए तो हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की तरफ डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख दें इस बात को क्या कि सी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का हम लोग मोशन देखेंगे। तो आप बोलोगे सर रेंज निकालना है तो यही सबसे बढ़िया है कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तो यही आ रहा है। तो हम यहां से बोलेंगे क्या कि x बराबर u इंटू का t। बढ़िया, x कितना है सर, x है हमारा r डेट इज रेंज, u कितना है सर, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन u ही है, टाइम कितना है सर, रेंज पता करना है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x डायरेक्शन पता करना है या डिस्प्लेसमेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पता करना है। तो पूरा t बराबर 0 से पूरा t बराबर t टाइम तक पता करना पड़ेगा। इसका मतलब t क्या है हमारा, डेट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर है, तो रेंज आ गया क्या, इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। हम उम्मीद करेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट को आप उठा करके यहां पर पुट करोगे और आपका आंसर आ जाएगा u अंडर रूट में 2h बाई कैपिटल H ना, 2 कैपिटल H बाई जी। और ये आपका रेंज का फाइनल आंसर आ गया। वापस से हम आंसर को याद करना नहीं बोलेंगे, लेकिन हम ये बात आपके दिमाग आपके जहन में बैसाना चाहते हैं क्या कि अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा गया है तो आप क्या करोगे, वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन को देखोगे। और यहां पर आप दिख रहा है वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन। अगर आपसे रेंज क्यूब देखेंगे वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन, क्या कि हमको वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पता है कितना है सर, हाइट ऑफ टावर कितना नीचे आया, पूरा का पूरा टावर का हाइट नीचे आया। अगर 5 मीटर पर से फेंका गया था, जमीन पर गिरा है तो कितना नीचे आया, 5 मीटर ही नीचे आया। अरे आया ऐसे वो अलग बात है, आया कितना नीचे, 5 मीटर आया। तो हमको क्या करना होता है, जब भी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना होता है तो हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन को देख लो, आपका काम हो जाएगा। बढ़िया। अगर हम बोलेंगे रेंज निकालना है तब क्या करेंगे, तो आपको समझ में आता है कि रेंज तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोशन को देखो, आपका काम हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोशन को देखिए और सारा काम हो जाएगा। सर यहाँ टी की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट क्यों दिए, देखो बाबू ये h हाइट का टावर था, यहां पर से u से फेंका गया था, ये ग्राउंड था, आते 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 यहां पर आया, ये हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है जिसको हम x बोल रहे हैं, जो आगे जाके रेंज बन जाएगा r। ठीक, और ये हमारा कितना है, t बराबर कैपिटल T। तो हम बोलेंगे ये पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट करने में कितना समय लगा, तो आप बोलोगे सर t बराबर 0 पे फेंका गया था और t बराबर कैपिटल T पर आया है नीचे, एग्जैक्टली इतना कवर हो गया है, इसका मतलब कितना समय लगा, तो आप बोलोगे सर सारा का तो सारा टाइम ऑफ फ्लाइट ही समय लगा। तो इसलिए हम लोग टी की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट डालते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट को उठा करके यहां से डाल दो, ये हमारा रेंज आ जाएगा। क्लियर है। हम फिर से आपको इस बात पे जोर डालेंगे कि आपको याद करने के लिए बिल्कुल नहीं बोला जा रहा है, बट यू शुड नो द वे कि कैसे हम चीज को यहां तक लाते हैं। ठीक है, और 2 सिचुएशन बच गया है। क्या, पहला तो आपका जब बॉल ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो उस मोमेंट में उसके पास क्या वेलोसिटी होगा, सोन सबको देखेंगे, आप इसको नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग को अगला चीज पता करना है, क्या, वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन इट इज अबाउट टू स्ट्राइक द ग्राउंड। ठीक है, जब आपका बॉल ग्राउंड पर टकराता है तब उस मोमेंट में उसके पास क्या वेलोसिटी है, ये पता कर रहा है। हम बिल्कुल इसको थ्योरी का पार्ट नहीं मानेंगे, इसको सवाल का पार्ट मानेंगे। हम कैसे डील करेंगे समझिएगा। वैसे हम बता चुके हैं आपको, दोनों केस थोड़ा देर पहले हम बता चुके हैं, लेकिन फिर से बता रहे हैं। इसको हम 2 तरीका से सोचते हैं। सबसे पहला तरीका देखिएगा, मेथड 1। ठीक है,
अगर हमको मेथड 1 ले रहे हैं, मतलब हमको टाइम के फॉर्म में पूछा गया वेलोसिटी, तो कैसे सोचेंगे? तो आपको पता है क्या कि सर यहां से h हाइट का टावर था, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना देते हैं ना, सुनिएगा बात को। यहां से h हाइट का टावर था और बॉल को फेंका गया था, और मान लेते हैं बॉल जमीन पर ऐसे करके टकराता है, ठीक है, बढ़िया बात है। तो ये आपका बॉल है और ये h हाइट का टावर पर से गिर के जमीन पर टकराता है। तो आपसे पूछा गया है वेलोसिटी, तो आप बोलोगे सर इसके पास दो वेलोसिटी होगा, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, और कितना होगा? काहे सर दैट विल बी u। क्यों? काहे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी में तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा है, ठीक, बढ़िया। अगर हम आपसे वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी पूछेंगे तो आप बोलोगे वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी टाइम के फॉर्म में ये हो जाएगा, डेट इज g इंटू टी। तो मेरा बच्चा समझ गया है कि नेट वेलोसिटी कितना आ जाएगा पार्टिकल का या बॉल का, तो आप बोलोगे अंडर रूट में u स्क्वायर प्लस का g स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। एक तो ये तरीका है करने का, ठीक है। अगर टाइम के फॉर्म में पूछा गया है तो आप टाइम के फॉर्म में सोच लेना, ठीक। दूसरा तरीका क्या है देखना, ये हमारा ग्राउंड, बॉल आता है और जमीन से टकराता है, ठीक है, बढ़िया, ये हमारा बॉल है, ठीक है, जमीन पर टकरा गया है। अब सुनिएगा बात को ध्यान से, अगर हम आपसे पूछेंगे नेट वेलोसिटी कितना होगा, तो आप बोलेगा सर दो वेलोसिटी होगा, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी होगा, तो आप बोलोगे सर सारा का सारा वेलोसिटी तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही था, वो कितना था u, तो डेट कम्स आउट टू बी u, बढ़िया। अगर हम आपसे पूछेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में, तो आप बोलिएगा अंडर रूट में 2gy, थोड़ा देर पहले निकाले, लेकिन हम बोलेंगे जब ग्राउंड पर टकरा रहा है तो y कितना बन जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन जो हमारा बन जा रहा है हाइट। सर ऊपर से बॉल फेंका गया और जमीन पर टकराया, तो कितना y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू तो हाइट ही ना हो जाएगा, सारा का सारा हाइट ही टावर का वो कवर कर लिया है। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डेट इज अंडर रूट में 2g इंटू h, h इज व्हाट, हाइट ऑफ टावर। ये बात समझ पा रहे हैं कब, ये बात तब h लिख रहे हैं जब ये अपना बॉल ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है। तो आप जब ग्राउंड पर टकरा रहे होंगे तब आप पूरा का पूरा h हाइट कवर कर लिए होंगे, तभी ना ग्राउंड पर टकराओगे, इसलिए ये काम, ठीक है। तो यहां से आप बड़ा आसानी से बोल सकते हैं कि सर आपका नेट वेलोसिटी कितना आ जाएगा, डेट विल बी अंडर रूट में दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, डेट इज u स्क्वायर प्लस का 2gh। अरे सर रूट था गायब हो गया, तो क्या आ जाएगा u स्क्वायर प्लस का 2gh, ठीक है। तो अगर आपको टाइम के फॉर्म में पूछा जाएगा तो हम ऐसे सोच लेंगे, अगर हमको डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में पूछा जाएगा तो आई होप कि आप अब आराम से चीज को कर पाओगे, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, फिर इसके बाद लास्ट बात इसमें हम लोग करते हैं कि जब ये टकराया तो जमीन के साथ कितना एंगल बनाएगा, है ना। इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग करते हैं उस पर। चलिए ठीक है, लिख लिए आप, हम इसको बिठा रहे हैं ना, देखिएगा। एंगल विथ द ग्राउंड व्हेन इट, मतलब बॉल है ना, स्ट्राइक्स द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा होगा जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, हिट करेगा। तो हम बोल रहे हैं देखो ये ग्राउंड है, ये वेलोसिटी, बॉल ऐसे करके आया, तो मान लिए कि एंगल बना रहा है, इसको हम दूसरा रंग से बना देते हैं ना, मान लेते हैं ये एंगल बना रहा है, डेट इज ये, ठीक है। तो इसका नाम हम दे रहे हैं फाई, ठीक है। तो अगर ये फाई, तो मेरा बच्चा बोलेगा सर ये भी फाई का है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, बढ़िया। तो आपसे हम सिंपल सा बात पूछेंगे, ये फाई हमको निकालना है। सवाल वाला देखो ना क्या बोल रहा है, एंगल विथ द ग्राउंड, एंगल विथ द ग्राउंड व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड पर टकराता है तो ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाता है, तो हम बोलेंगे फाई, ठीक। सिमिलर सिचुएशन यहां पर हम बोल सकते हैं कि ये वाला भी एंगल क्या होगा, ये वाला भी एंगल हो जाएगा फाई, और अगर ये फाई तो मेरा बच्चा समझ गया कि ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा फाई, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो वापस से हम एंगल को दो तरीका से लिख सकते हैं, देखना। अगर हम आपसे पूछेंगे ये लिखने के लिए, तो आप बोलिएगा सर tan फाई बराबर परपेंडिकुलर बटे का बेस। तो यहां से कहानी क्या आएगा, हम वी नेट को मिटा रहे हैं थोड़ा देर के लिए, है ना, ध्यान दीजिएगा, वी नेट को मैं मिटा रहा हूं, है ना, इसका तो काम हो ही गया है। देखिए
एंगल अगर हम आपसे पूछेंगे तो आप बोलोगे सर एंगल हो जाएगा कितना, tan phi बराबर परपेंडिकुलर दैट इज वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन बटे का बेस क्या है, फाइनल वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन। ठीक है, चलिए फाइनल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन टाइम के फॉर्म में कितना है, तो मेरा बच्चा बोलेगा सर gt, और फाइनल वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन क्या है, दैट इज u। ठीक है, और ये हमारा आ गया tan phi। क्लियर है, तो आप हमको बताओ क्या आप यहां से बोल सकते हो कि फाई बराबर क्या आ जाएगा सर, tan इनवर्स में gt बटे का u। क्लियर है, तो पहला सिचुएशन में जो हमारा एंगल आया डेट इज tan इनवर्स में gt बटे का u। क्या ये चीज सोचना बहुत कठिन बात था, नो सर, बहुत आसान बात था। हमको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी पता है, वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी पता है, तो आराम से ये एंगल निकाल लेंगे, और ये एंगल कितना, परपेंडिकुलर बटे का बेस। अरे देखो ना ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो tan थीटा कितना होगा, tan फाई बराबर परपेंडिकुलर बटे का बेस, परपेंडिकुलर बटे का बेस। सेम काम इस सिचुएशन में भी कर सकते हैं, करते हैं, देखिएगा हम यहां से क्या बोल सकते हैं वापस से कि tan फाई बराबर परपेंडिकुलर बटे का बेस। मतलब कहां लिखे, थोड़ा इसको हम मिटाते हैं ना, इसको मिटाते हैं। चलिए इसको हम क्या लिखेंगे, यहां से वापस से वही कहानी लिखेंगे, tan फाई बराबर फाइनल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन परपेंडिकुलर दैट इज बटे का इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन दैट इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ठीक, फाइनल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन क्या है सर, यहां से आ गया अंडर रूट में 2gh बटे का फाइनल वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन दैट इज u। तो यहां से वापस से फाई क्या आ गया, फाई कम्स आउट टू बी tan इनवर्स में अंडर रूट 2gh बटे का u। ठीक है, तो आप देख लो, अगर आपको हाइट के फॉर्म में, अगर आपको हाइट पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट या टाइम नहीं पता है, तो आप हाइट के फॉर्म में एंगल को आराम से निकाल सकते हो। अगर आपको टाइम के फॉर्म में निकालना है तो टाइम के फॉर्म में आप एंगल को निकाल सकते हैं। हर पॉसिबल तरीका हम आपको बता दिए हैं, बाकी तो आपके ऊपर है कि आप कितना अच्छा से चीज को आगे रिवाइज करते हो कि नहीं। ठीक है, तो ये जो था हमारा पहला केस, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पर से हॉरिजॉन्टली फेंक देते हैं तब का सिचुएशन था। अगला केस देखेंगे जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल के साथ, किसी हाइट पर से हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पर फेंकते हैं, तब क्या कहानी होता है। ठीक है, तो उस कहानी में हम वापस से एक्स वाई सब नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट इंप्लीमेंट करना सिखाएंगे कि कैसे हम सवाल को बनाते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम सेकेंड केस पर पहुंचते हैं। चलिए केस 2 हम लोग डील कर रहे हैं। केस 2 में क्या बोल रहा है, हम आपको डायग्रामिकली समझा ही दिए थे ये बात। क्या केस 2 में बोल रहा है कि बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विथ द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम सर्टेन हाइट h। ठीक है, कुछ जमीन से h हाइट ऊपर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पर बॉल को फेंका गया है ऑफ द ग्राउंड विथ इनिशियल वेलोसिटी u। चलिए डायग्राम के थ्रू समझते हैं क्या बोला जा रहा है। मान लो ये जमीन है, ठीक है, और यहां से h हाइट ऊपर, ठीक है, थोड़ा अच्छा से बनाता हूं, h हाइट ऊपर। ठीक है, चलिए यहां से h हाइट ऊपर हॉरिजॉन्टल के साथ, मतलब ये हमारा लेट से हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है, इसको हम आगे चल के नाम भी दे देंगे, क्या, इसको हम बोल देंगे अपना x एक्सिस, है ना। इसको आगे हम इसे प्रोसीड कर देते हैं, इसको नाम दे देंगे हम x एक्सिस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ आपको बोल रहा है क्या, थीटा एंगल पर u वेलोसिटी से फेंका गया है। सिचुएशन समझे, क्या बोल रहा है, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल फ्रॉम सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड विथ वेलोसिटी u। ठीक है, ये सिचुएशन है। अब इससे पहले वाला सिचुएशन क्या था, ऐसे गया बॉल, ऐसे करके आ गया। अब क्या है, ऐसे फेंका गया तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर ऐसे करके गिरेगा। डायग्राम अगर हम बनाएंगे इसका तो आप बोलोगे सर थोड़ा सा ऐसे 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 करके ऊपर जाएगा और जाके यहाँ पर जमीन पर ये टकरा जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम मान लेते हैं अपने मन से कि t बराबर 0 पर फेंका गया है और जमीन पर जब टकरा रहा है तो उस समय जो टाइम है डेट इज t बराबर कैपिटल T। सारा कहानी समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम थोड़ा मोटा कंसिडरेशन करते हैं बात को। क्या, इधर की तरफ x एक्सिस मान लिए, इस बार हम y एक्सिस ऊपर की तरफ मान रहे हैं। मेरा मन जैसे मानना वैसे मान रहे हैं, ठीक, ऊपर की तरफ मान रहे हैं। इसका मतलब हम अपने मन से बोल रहे हैं कि ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव और बाय डिफॉल्ट नीचे का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव। ठीक है,
वाई डायरेक्शन को आप उल्टा भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, आंसर सेम आएगा, आप चिंता मत करो। तो हम वाई डायरेक्शन की ऊपर की तरफ मान लिए हॉरिजॉन्टल, इसको एक्स मान ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ऊपर का डायरेक्शन को इस बार पॉजिटिव मान लिए और नीचे का डायरेक्शन को इस बार निगेटिव मान लिए। क्लियर है, बढ़िया। अब चलते हैं हम आगे, कहानी को बढ़ाते हैं। सुनिएगा बात, सबसे पहली बात आपसे पूछा जा रहा है क्या, आप हमको बताओ कि इस बॉल के पास जो गिर रहा है इसके पास एक्सेलरेशन कितना है किसी भी इंस्टेंट में। मान लो इस इंस्टेंट पर हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ इसके पास एक्सेलरेशन कितना है, तो आप बोलोगे सर जब भी देख रहे हैं हर सिचुएशन में तो एक्सेलरेशन तो हमेशा नीचे की तरफ ही आ रहा है, और कितना आ रहा है, जी आ रहा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं। तो मेरा बच्चा बोलेगा सर तो बहुत आसान सा काम है, एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की तरफ है, वो कितना है, जी। ठीक है, लेकिन बाबू ध्यान देना, नीचे के डायरेक्शन को अपन निगेटिव माने, इसका मतलब प्लस जी ना होके वो माइनस जी होगा। ठीक है, तो वापस से आप सारा कहानी बना सकते हो, एक्स डायरेक्शन का मोशन, वाई डायरेक्शन का मोशन, सब कुछ बना सकते हो। आपका इच्छा हो तो आप जरूर बनाना। हम डायरेक्ट सवाल पूछ रहे हैं। सबसे पहला सवाल है क्या कि आप हमको मैक्सिमम हाइट निकाल के दिखाओ। मैक्सिमम हाइट कितना ये बॉल गया है ना, मैक्सिमम हाइट, ठीक है, कितना होगा ये आपको निकाल के हमको दिखाना है। ठीक है, हम 1 मिनट का आपको टाइम दे रहे हैं, आप पॉज करके एक बार ट्राई करो कि मैक्सिमम हाइट आपका कितना आएगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप बनाए होंगे अपने अपने तरीका से। सुनिए, मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा जमीन के साथ, तो हम बोलेंगे सर यहां से लेकर यहां तक ये पूरा जो हमको लग रहा है ये पूरा मैक्सिमम हाइट आएगा। बढ़िया बात, इतना तो हाइट हमको पता ही है। इतना हाइट क्या है सर, इस पूरा हाइट को तो हम बोल रहे हैं हाइट ऑफ टावर। देखो ना, इतना, बस हमको इतना हाइट पता चल जाए, उसको जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सोचते हैं अगर आप इससे नीचे का सारा चीज को अगर भूल जाओगे तो सिर्फ इससे ऊपर देखोगे तो क्या आप ऐसा देख रहे हो कि सर इसको अगर हम अपने मन से, ये मेरा हाथ को देखना, अगर हम इसको अपने मन से ग्राउंड मान लिए तो मेरा ऐसा सिचुएशन रहा है कि ग्राउंड पर थीटा एंगल पर हॉरिजॉन्टल के साथ हम एंगल पे फेंके और ऐसा करके बोला यार, तो ये तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन वाला बात आ रहा है। देखना ध्यान से, ये तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन वाला बात आ रहा है। तो मेरा बच्चा समझ गया कि सर ये वाला इंस्टेंट में मान लो पार्टिकल सबसे मैक्सिमम हाइट पर था, तो इसको हम अपने मन से नाम दे दिए h। ठीक है, डेट इज हमारा इस सिचुएशन के लिए मैक्सिमम हाइट। और मेरा बच्चा बोला सर ये तो रटा हुआ रहता है, ये कितना होता है सर, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे का 2g। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में हम आपको बोले थे इसको याद करने के लिए, देखिए अभी इसका यूज पड़ गया। ठीक है, तो ये हमारा इस सिचुएशन को देखना, ये सिचुएशन पूरा डिट्टो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा लग रहा है। तो हम बड़ा आराम से बोल रहे हैं कि यू वेलोसिटी से थीटा के साथ फेंका गया तो मैक्सिमम हाइट कितना होगा इस सिचुएशन का सिर्फ इसके नीचे को भी भूल जाओ। इस सिचुएशन के लिए मैक्सिमम हाइट कितना होगा, दिस मैक्सिमम हाइट, और ये कितना होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे का 2g। अगर हम आपसे पूछेंगे मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी का हाल, तो आप बोलोगे सर सारा का सारा वेलोसिटी तो यू डायरेक्शन में रहता है। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी जो वाई डायरेक्शन का रहता है वो तो 0 होता है। बात समझ में आ गया। ठीक, तो इनिशियल वेलोसिटी का वाई डायरेक्शन का अगर हम बात करें, एक्स डायरेक्शन, सॉरी फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन अगर हम बात करेंगे तो आप बोलोगे सर वापस से हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे एक्स डायरेक्शन की तरफ वेलोसिटी इसका कितना आ रहा है, डेट इज यू कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन की तरफ वेलोसिटी कितना आ रहा है, डेट इज यू साइन थीटा। आई होप कि आप कंपोनेंट वगैरह लेना जान रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितना होगा मैक्सिमम हाइट पर, तो आपको पता है कि वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी 0 हो जाता है, और जो भी वेलोसिटी है वो होता है हमेशा सारा का सारा वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही होता है। और कितना होगा सर, वो तो होगा यू कॉस थीटा। सर यू कॉस थीटा क्यों सर, जी यू क्यों नहीं सर, जी इसलिए नहीं होगा, हम आपको कई बार बता भी चुके हैं और फिर से बोल रहे हैं, जी इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन है ही नहीं। जो एक्सीलरेशन है वो तो सारा का सारा एक्सीलरेशन किधर की तरफ है, वो वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल मैक्सिमम हाइट कितना होगा, तो हम बोलेंगे सर ये हाइट प्लस ये हाइट, ये पूरा हमारा मैक्सिमम हाइट आ गया। और ये हाइट कितना है, डेट इज हाइट ऑफ टावर। तो मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा, डेट विल बी h प्लस का स्मॉल h लिख लो, या और अच्छा सा लिखना है तो हम बोलेंगे h प्लस का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे का 2g। ठीक है, आप चाहते तो पूरा का पूरा काम, सारा का सारा काम को आप वापस से एक्स डायरेक्शन का मोशन लिखते, वाई डायरेक्शन का मोशन लिखते, फिर सॉल्व करते। हम बोले उतना काम क्या करना, वैसे ही सोचो।
ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि मैक्सिमम हाइट आपको समझ में आया होगा। देखना बाबू, इससे ऊपर सारा तो सारा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन वाला ही सिचुएशन चल रहा है, तो सारा काम वही बनाए कि मैक्सिमम हाइट पर हमको पता है कि वाई डायरेक्शन का फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है, जो वेलोसिटी होता है वो सब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है, और वो कितना होता है, u cos थीटा। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन को उल्टा के देखना, कॉपी में सारा बात लिखा हुआ है। और मैक्सिमम हाइट कितना होता है सर, हमको फॉर्मूला रटा हुआ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटेगा 2g, तो हम बोल रहे हैं ये h आ गया और इसमें से ये जोड़ दो तो ये हमारा मैक्सिमम हाइट आ गया, दैट इज h प्लस का h। और ये ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर अगला सवाल हम आपसे पूछते हैं। नोट कीजिए आप। चलिए अगला सवाल है आपसे कि आपको बताना है कि यहां से लेकर यहां तक आने में जो टाइम लगा कैपिटल टी, जिसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोल सकते हैं, आपको सिंपली बताना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, है ना। हम यहां पर लिख रहे हैं, आपको बताना है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको हम कैपिटल टी बोल रहे हैं। निकालिए टाइम ऑफ फ्लाइट, सोचिए एक बार आप क्या होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर हम आपके लिए ट्राई करेंगे, बड़ा आप सोचिए। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप पॉज करके सवाल को ट्राई किए होंगे। सिचुएशन क्या है समझिएगा बात को ध्यान से। टाइम ऑफ फ्लाइट अगर पूछा जाए तो इससे पहले वाला केस में भी हम आपको बताएं कि टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट का बात आता है। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट का बात करेंगे तो आप बोलोगे यहां इनिशियल है यहां फाइनल है, तो डिस्प्लेसमेंट तो सर ये हो गया, दिस इज एस वेक्टर। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, एस वेक्टर दो बात पे डिपेंड कर रहा है, एक तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पे और दूसरा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट पे। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अभी हमको नहीं पता है, जिसको हम थोड़ा देर के लिए एक्स बोलते हैं, बाद में जाके हम इसको रेंज बोल देंगे आर। ठीक है, हमको ये नहीं पता है, तो हमको क्या पता है सर, हमको वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानकारी है और वो कितना है, हाइट ऑफ टावर। तो सारा काम क्या करेंगे, सारा का सारा काम हम करेंगे कि वर्टिकल डायरेक्शन के अलॉन्ग मोशन लिखेंगे। सुनो बात को ध्यान से, सारा काम हो जाएगा। लिखो, क्या लिखोगे, राइट इक्वेशन ऑफ मोशन along वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, ये आपके लिए हम इतना बात बच्चा की तरह लिख रहे हैं, वरना तो आपको अब तक में ये बात क्लियर हो जाना चाहिए कि सर टाइम ऑफ फ्लाइट बोला जाएगा तो हम वर्टिकल डायरेक्शन के अलॉन्ग मोशन लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, और अगर हमसे रेंज पूछा जाएगा तो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलॉन्ग इक्वेशन लिखेंगे। और इक्वेशन कौन सा होगा सर, एस बराबर यूटी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखना, हम वर्टिकल डायरेक्शन के अलॉन्ग मोशन लिख रहे हैं तो आप बोलोगे सर एस बराबर यू टी प्लस का हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर। लेकिन याद आया, गैलीलियो भाई साहब बोले कि अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन या बोल सकते हो वाई डायरेक्शन में लिख रहे हो तो सारा कहानी वाई डायरेक्शन का होना चाहिए। तो ये डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई, एक्सेलरेशन अलोंग वाई, और टाइम को तो कोई लेना देना होता नहीं। ठीक, चलिए डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई कहाँ कितना है सर, यहां से जमीन पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई क्या है, एच। एच नहीं है सर, नीचे का डायरेक्शन निगेटिव है तो हम क्या बोलेंगे, माइनस एच। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई क्या है, माइनस का एच। समझ पा रहे हैं बात को सर, यहां से बॉल यहां, सर ऊपर, अरे ऊपर तो गया, आप डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ देखो ना, कितना नीचे आया, तो यहां पर था यहां आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन कितना है, इतना, दैट इज दिस। और ये कितना है, एच। एच नहीं है सर, नीचे की तरफ निगेटिव लिए तो माइनस एच। ठीक है, बढ़िया। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन कितना है सर, ऊपर की तरफ, मतलब पॉजिटिव, और कितना है, यू साइन थीटा। तो पुट करते हैं यू साइन थीटा इनटू टाइम कितना है सर, यहां से यहां आने तक का बात कर रहे हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट को हमको कंसीडर करना पड़ेगा, तो हम इसको कैपिटल टी बोल रहे हैं, प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन कितना है सर, सारा का सारा एक्सेलरेशन नीचे की तरफ और नीचे के डायरेक्शन को हम निगेटिव ले रहे हैं, और कितना है सर, जी। तो हम जी ना बोल के क्या बोलेंगे, माइनस जी। ठीक है, और ये टी का स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ गया, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, देखिएगा, ये आ जाएगा माइनस का एच, ये आ जाएगा यू साइन थीटा इंटू कैपिटल टी, और ये आ जाएगा माइनस का जी टी स्क्वायर बटे का 2। ठीक है, इस पूरा चीज को इधर लेकर आते हैं, तो जैसे लेकर आ जाएंगे तो हम बोलेंगे जी टी स्क्वायर माइनस का यू साइन थीटा इंटू का टी, और ऐसे कर लेते हैं, माइनस का यू साइन थीटा, 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू यू साइन थीटा इंटू का कैपिटल टी, और माइनस का 2 इंटू एच बराबर का 0।
ये बात समझ में आ गया। 2 को हम पहले दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये तो 2 गायब हो गया, इसको इधर लेकर आ गए GT², इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो माइनस का 2 इंटू यू साइन थीटा, 2 मल्टीप्लाई किया ना, इस पे भी 2, इस पे भी 2 मल्टीप्लाई किया, इस पे भी 2 मल्टीप्लाई किया, तो इसका 2 तो गायब हो गया, तो इसमें 2 आ गया, 2 इंटू यू साइन थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस का 2 इंटू एच। ठीक है, ये इस दोनों को इधर लेकर आगे बराबर 0। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ax² माइनस का bx प्लस का c, चलिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। ठीक है, टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, तो रूट कैसे लिखेंगे, तो सर रूट होता है माइनस का b दैट इज 2 इंटू यू साइन थीटा प्लस माइनस अंडर रूट में b² दैट इज 4u² साइन स्क्वायर थीटा, b² माइनस का 4 इंटू a कितना है g इंटू 4 इंटू a इंटू c कितना है सर माइनस का 2h, तो ये प्लस हो जाएगा इंटू का 2h बटे का 2a 2 इंटू g। समझ पा रहे हैं बात को, सर क्वाड्रेटिक दिख रहा है GT² माइनस का 2, तो t में आपको क्वाड्रेटिक दिख रहा है ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, तो t में क्वाड्रेटिक दिख रहा है तो उसका रूट निकालने का तरीका क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस का 4 इंटू a डेट इज g इंटू c डेट इज माइनस का 2h, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 इंटू 2 इंटू g इंटू h। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करते हैं, अगर हम यहां पर सॉल्व करना चाहेंगे तो ये कितना आ जाएगा, t बराबर 2u साइन थीटा, एक काम करते हैं, हाँ लिखो चलो, 2u साइन थीटा प्लस माइनस अंडर रूट में, देखना 4 कॉमन ले लिए तो ये कितना आ जाएगा, 4 अगर हम कॉमन निकल लेंगे तो बाहर निकल जाएगा 4 दैट इज 2, और अंडर रूट में आ जाएगा u² साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2gh बटे का 2g। कोई दिक्कत नहीं, समझ पा रहे, थोड़ा सा आप ना स्टेप्स को देख लीजिएगा बाबू, है ना, बेसिक मैथ है और कुछ नहीं है। ठीक है, क्लियर है, यहां से 4 था तो 4 को बाहर निकाल लिए तो ये हो जाएगा बाहर में 2 और u² साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 इंटू जी इंटू एच। ठीक है, देखना ध्यान से, तो 2 से 2 कट गया, बढ़िया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया अपने को कितना, कहाँ लिखे, ऊपर हम उम्मीद करते हैं कि आप लिख लिए होंगे, है ना, मिटा रहे ऊपर की तरफ, इसको मिटा रहे हैं ना टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। देखिएगा अब यहां से, तो टाइम ऑफ फ्लाइट अपने को कितना आ जाएगा, डेट विल बी u साइन थीटा और प्लस माइनस अंडर रूट में, देखना प्लस माइनस अंडर रूट में u² साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2gh बटे का g, ये हमारा आंसर आया। लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें प्लस माइनस है और हमको पता है कि u साइन थीटा से तो ये क्वांटिटी बहुत बड़ा है, इसका मतलब माइनस तो हो नहीं सकता है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, u साइन थीटा प्लस अंडर रूट में u² साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2g बटे का g। हम आपको वापस से ये एकदम नहीं बोलेंगे कि आप इस टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला याद रखो, बिल्कुल मत याद रखो, कोई आवश्यकता भी नहीं है याद रखने का, और आप रख भी नहीं पाओगे, सिंपल सी बात है, कैसे इतना बड़ा फॉर्मूला रख पाओगे याद। लेकिन एक बात हम आपसे बोलना चाहेंगे कि आपको ये बात दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्या कि अगर हमको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वाला इक्वेशन लिखना होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि इतना अगर आप लिखे तो आप वैल्यू तो पुट करना सीख ही गए होंगे, है ना, बस वैल्यू पुट करोगे, थोड़ा सा मेहनत है, क्वाड्रेटिक है, इसको सोल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात, वापस से हम आपको बोलेंगे, याद नहीं करना, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है कि कैसे हम चीज को डील कर रहे हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर हम आते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज निकालते हैं, इसको पहले आप नोट कर लीजिए। चलिए अगला जो आपको निकालना है डेट इज हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, या हम इन सिंपल शब्द में हमको रेंज बोल सकते हैं। तो आपका अगला काम क्या है, रेंज फाइंड करना है। एक बार आप ट्राई करें, फिर हम आपके लिए ट्राई करेंगे, रेंज निकाले आप, एक बार आप ट्राई करें पॉज करके।
चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने तरीका से ट्राई किए होंगे। अभी तुरंत थोड़ा देर पहले हम इससे पहले वाला केस में हम आपको बताए कि रेंज जब निकालना है, कहने का मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ। तो हम क्या बोलेंगे, यूज इक्वेशन ऑफ मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो लगाते हैं, समझिएगा कौन सा इक्वेशन लगाएंगे। मेरे समझ से x बराबर ut प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर लगाना ज्यादा आसान रहेगा, है ना। लगाते हैं, देखिएगा s बराबर ut प्लस का हाफ इंटू ए इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो सारा कहानी y में चलेगा यही इक्वेशन में, अगर रेंज निकालना है तो सारा कहानी यही चलेगा इसमें, किसमें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक, तो गैलीलियो भाई साहब क्या बोले कि अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिख रहे हो, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल का डायरेक्शन का मोशन में सारा सब कुछ x का होना चाहिए। तो लो, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x बराबर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x इंटू एक्सेलरेशन अलोंग x। ठीक है, बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन मेरा बच्चा बोला कि सर ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, काहे कि एक्सेलरेशन अलोंग x तो जीरो है। देखो ना, सारा का सारा तो एक्सेलरेशन जो है वो तो वर्टिकल डायरेक्शन में है, कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हम एयर रेजिस्टेंस वगैरह को कंसीडर करते नहीं है, इसका मतलब ये टर्म जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x, जिसको हम मान लेते हैं x, ठीक है, बराबर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x। तो मेरा बच्चा बोलेगा इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x कितना है, u cos थीटा। तो u cos थीटा, और टाइम कितना होगा, तो आप समझ गए सर पूरा का पूरा यहां तक का बात किया जा रहा है, तो टाइम हम क्या लेंगे, कैपिटल T, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो x के जगह हम r डाल देंगे, r बराबर क्या हो जाएगा, u cos थीटा इंटू t। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। यहां पर जो बाबू t है, यहां पर आपको t पुट करना है, कौन सा, टाइम ऑफ फ्लाइट, जो इससे पहले हम लोग निकाले, उसको उठा करके आप यहां पर रखोगे, आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, हम वापस से सारा कहानी बोलेंगे कि आपको रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को बस समझो, सिर्फ समझने में फोकस करो कि कैसे चीज को हम कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। रटना बिल्कुल 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 इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। डिक्टो इससे पहले वाला केस तरह का ही कहानी आ गया। ठीक है, इससे पहले वाला केस में जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी था, इससे पहले वाला केस में इनिशियल वेलोसिटी कितना था, u हुआ करता था। अब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन u cos थीटा, तो u cos थीटा उठा के पुट कर दिए, बाकी कहानी तो डिट्टो सेम चल रहा है। ठीक है, इसको नोट करो, फिर अगला बात पे आते हैं। चलिए अगला बात आपसे पूछा गया है, वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। ये सेम काम पिछले सवाल में भी किए थे, प्रीवियस वाला केस में, है ना। आपको वापस से निकालना है, कब, जब आपका बॉल ग्राउंड पर टकराता है तो उसके पास नेट वेलोसिटी कितना होता है। तो मेरा बच्चा समझिए, तो बड़ा आसान सा काम है सर। ये ग्राउंड है, ये लो बॉल आया, ठीक है, ये बॉल इस तरह से गया, ये वाला हमारा बॉल था। तो हमको दो बात पता है, क्या कि सर ये जो नेट वेलोसिटी है वो दो बात से बन रहा है। एक तो इधर की तरफ आ रहा है वेलोसिटी, और वो कितना आएगा सर, फाइनल वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन, और वो कितना आएगा सर, u cos थीटा। कोई भी बच्चा बोल सकता है, दिक्कत ही नहीं है सर। वेलोसिटी अलोंग जो x डायरेक्शन है दैट इज u cos थीटा, और फाइनल भी वही होगा। क्यों होगा, काहे कि एक्सेलरेशन तो है ही नहीं। ठीक, बढ़िया। अब दूसरा बात क्या कि फाइनल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन, ठीक है, ये हमको थोड़ा सोचना पड़ सकता है, बट हम आसान से कर लेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन का स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन। अरे ये निकालने का ये तरीका होगा, और क्या होगा। ठीक, बढ़िया। अगर हम आपसे पूछेंगे इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन कितना है, तो आप बोलोगे सर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन है u sin थीटा। तो पुट करो, ये आ जाएगा कितना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 इंटू एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन कितना है, नीचे की तरफ, नीचे का डायरेक्शन को क्या लिए है देखना, माइनस, मतलब ये आ जाएगा माइनस का g। और डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन कितना है सर, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन दैट इज हाइट ऑफ टावर दैट इज माइनस का h। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन कितना आ जाएगा, अंडर रूट में, स्क्वायर था ना बाबू, तो अंडर रूट में u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस का 2gh। यहां तक बात समझ में आ गया। ये आया हमको फाइनल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन, बस इसका वैल्यू उठा करके यहां पुट करना है। करते हैं, ये कितना आया है, ये आया है अंडर रूट में u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2g इंटू हाइट।
ठीक है। हमको निकालना है नेट वेलोसिटी। तो मेरा बच्चा समझ गया कि सर नेट वेलोसिटी कितना आने वाला है। नेट वेलोसिटी तो अंडर रूट में दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर आएगा। कहने का सिंपल सा मतलब है कि आपका जो नेट वेलोसिटी आएगा डेट विल बी नथिंग बट अंडर रूट में वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन का स्क्वायर प्लस फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन का स्क्वायर। क्लियर है। अब क्या करना पड़ेगा, अब कुछ नहीं करना पड़ेगा सर, इसका वैल्यू उठा के पुट करो, इसका वैल्यू उठा के पुट करो। करते हैं, देखना ये आ रहा है अंडर रूट में, इसका वैल्यू कितना है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर कितना होगा सर, इसका स्क्वायर कर रहे हैं। अगर हम इसका स्क्वायर करना चाह रहे हैं, इसका मतलब रूट गायब हो जाएगा, रूट गायब हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 इंटू जी इंटू एच। ठीक है, बढ़िया। अगर आप ध्यान से देखोगे, देखना नेट वेलोसिटी कितना आ रहा है, देखना ध्यान से। अंडर रूट में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में यू स्क्वायर को कॉमन लिए तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1। तो ये तो पूरा दोनों, ये दोनों मिलके क्या बन गया, ये दोनों मिलके बन गया यू स्क्वायर प्लस का 2 इंटू जी इंटू एच। ये आपको आ गया नेट वेलोसिटी। नेट वेलोसिटी जब वो ग्राउंड के साथ टकरा रहा है। ठीक है, हम इसको सर्किल आउट कर देते हैं, देखिएगा। ठीक है, एक स्पेशल बात आ रहा है इसमें, क्या कि आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें थीटा नहीं मिल रहा है, ये वाला जो एंगल है थीटा ये नहीं मिल रहा है। तो इसको लिख भी लीजिएगा अलग से, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का यह मतलब हुआ कि अगर आप बॉल को ऐसे फेंकोगे, ऐसे फेंकोगे, किसी भी एंगल पर फेंकोगे तो बॉल जब आपका टकराएगा और उसके पास जो नेट वेलोसिटी होगा बॉल का, उसके पास जो नेट वेलोसिटी होगा वो हमेशा यही आएगा। बात समझ में आ गया। अगर आप बॉल को 30 डिग्री पर फेंकोगे, 60 डिग्री पर फेंकोगे, 45 डिग्री पर फेंकोगे, 40 डिग्री पर फेंकोगे, कुछ भी एंगल पर फेंकोगे तो आपका बॉल के पास नेट वेलोसिटी हमेशा यही आएगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, कल के दिन आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि एक बार हम बॉल को 30 डिग्री पर फेंके और एक बार हम बॉल को 40 डिग्री पर फेंके और एक बार जब फेंके 30 डिग्री पर तो हमको फाइनल वेलोसिटी भी आया, तो बताओ 40 डिग्री पर फाइनल वेलोसिटी कितना आएगा? सर भी आएगा। काहे कि वो थीटा पे डिपेंड कर नहीं रहा है। तो सिचुएशन को समझे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए एक लास्ट केस बच गया है, एंगल वाला है ना। लिख लो, फिर लिखा देते हैं, वरना हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं। आप लिखाएंगे कि आप समझ ही गए। सर क्या आएगा आखिरी केस? नहीं, लिख लो आप, फिर हम लिखा देते हैं। लास्ट के लिए क्यों इतना परेशान होना, आप एक बार नोट करो, फिर हम आपको लिखा देते हैं वो बात। चलिए, आपसे पूछा गया है कि एंगल विद द ग्राउंड व्हाइल स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, जब आपका बॉल ग्राउंड पर टकराता है तब एंगल कितना बना रहा है? तो हम बोलेंगे सर यही तो एंगल बना रहा है, डेट इज फाई। अगर ये फाई तो इसका मतलब मेरा बच्चा समझ गया ये भी फाई का है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और कोई भी बच्चा आराम से बोल सकता है कि टेन फाई बराबर परपेंडिकुलर बटे का बेस। तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे, टेन फाई बराबर परपेंडिकुलर डेट इज फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन बटे का बेस डेट इज फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन। और यहाँ से फाई क्या आ गया, टेन इनवर्स में फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन बटे का फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। सर आप वैल्यू नहीं पुट कर रहे हैं, आपको तो पता ही है सर, फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन तो हमेशा यू कॉस थीटा आएगा। अगर हमको डिस्प्लेसमेंट के टर्म में चाहिए तो फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन हम आराम से निकाल लेंगे, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस का 2s फार्मूला से। अगर हमको टाइम के फॉर्म में चाहिए तो फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन क्या निकालेंगे, u प्लस का a इंटू टी। सारा कहानी आपको पहले से पता है। ठीक है, क्लियर है बात। तो यहां पर हमारा जो प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट बोले या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन बोले, ये पूरा रूप से हमारा खत्म हो गया। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल्स वगैरह तो हम आपको ये जो अभी हम लोग करें, ये हमको थ्योरी का पार्ट हम बिल्कुल मान के नहीं चलते, ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल्स का पार्ट मान के ही हम लोग चलते हैं ना। कहे कि इसमें कुछ याद करने वाला है ही नहीं, जो भी है वो तो सारा सारा न्यूमेरिकल्स है। तो अगर आप इस चीज को पूरा अच्छा तरह से समझ गए तो हम उम्मीद करते हैं कि किसी भी तरह का सिचुएशन का जो सवाल आएगा प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट का, वो आप आराम से टैकल कर लोगे। बस आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना आना चाहिए, वो तो आप बहुत शुरुआत से ही पढ़ रहे हैं।
मोशन इन स्ट्रेट लाइन से ही पढ़ रहे इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है ना। बस ध्यान हमको इस बात का रखना है क्या कि इस सिचुएशन सब में हम लोग गैलीलियो स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं और गैलीलियो स्टेटमेंट बोलता है क्या कि मोशन इन ए म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, या हम शुद्ध भाषा में बोलेंगे तो एक्स डायरेक्शन का मोशन को वाई डायरेक्शन का मोशन से कोई लेना देना नहीं है। एक्स डायरेक्शन का मोशन को अलग लिखो, वाई डायरेक्शन का मोशन को अलग लिखो, और जो कुछ भी पूछा गया आप आराम से वहां तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारा बात समझ में आया होगा। और एक बात बस आपसे बोलना चाहते हैं कि थोड़ा बहुत जो है आसपास का एटमॉस्फेयर में थोड़ा डिस्टरबेंस रहता है, तो अगर आपको किसी भी तरह का आवाज़ वगैरह सुनाई दे तो आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। बाकी तो आप बहुत प्यार दिए ही देते ही, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और जैसा कि हम हमेशा बोला भी करते हैं, किसी भी हाल हो, कोई भी परिस्थिति हो, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना काम करते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।